दोस्तों, प्रशांत किशोर को लेकर अक्सर ये चर्चा होते हुए आप देखते होंगे कि प्रशांत किशोर को बीजेपी का बी टीम बताया जाता है। खासकर जो महागठबंधन के लोग हैं, जो नेता हैं, वो कहते हैं कि प्रशांत किशोर जो है वो बीजेपी की बी टीम है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको हम समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि दरअसल सी वोटर जो बार बार इशारा कर रहा है कि, और इस बार तो चौथा सर्वे हुआ सी वोटर का, फरवरी के महीने से करीब 4 सर्वे अब तक हो चुके हैं। तो चौथा सर्वे का रिपोर्ट आया है, उसमें तो प्रशांत किशोर की लोकप्रियता नीतीश कुमार से भी अधिक बताई गई है। 17.3% बिहार की जनता जहां नीतीश कुमार को सीएम देखना चाहती है, तो 18.5% जनता प्रशांत किशोर को। इसके पीछे की वजह क्या है, और प्रशांत किशोर इस विधानसभा चुनाव में जो कुछ ही महीने में होने वाला है, उसमें बिहार में किस पार्टी को सबसे बड़ा डैमेज पहुंचाने वाले हैं, इस पर ही इस वीडियो में हम चर्चा करने आए हैं। आप सभी का स्वागत है दोस्तों, बिहार टॉप में। मेरा नाम उदित तारण है। चलिए, प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति के एक ऐसे कड़ी जो अचानक उफान मारने लगी। मतलब होता इस तरह का दृश्य कम ही दिखता है कि एक नेता जो कभी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट रहा हो, रणनीतिकार रहा हो, वो खुद की एक पार्टी बनाता है और अपने गृह राज्य में। अब देखिए दोस्तों, वैसे तो बिहार में पिछले एक दशक में कई पार्टियां लॉन्च हुई। अभी हाल में आरएलएम बना, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, आप मुकेश सहनी की पार्टी देख लीजिए। लेकिन ये पार्टियां लॉन्च होती है बड़ी मतलब शोर शराबे के साथ, लेकिन फिर वो डाउन हो जाती है। ये गुणागणित जनसुराज का नहीं है, और जनसुराज का इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए, बिहार में एक लंबे अरसे के बाद, जिस तरह हम बात करते हैं राम मनोहर लोहिया की, जिस तरह हम बात करते हैं कर्पूरी ठाकुर साहब की, जिस तरह हम बात करते हैं लालू प्रसाद यादव की, जिस तरह हम बात करते हैं नीतीश कुमार की, मतलब ये वो नेता है, ये नेता उस श्रृंखला में आते हैं जिन्होंने जमीन पर पहले अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, जिन्होंने बिहार, और ये उस समय इन्होंने दर्ज कराई जब कोई डिजिटल मीडिया नहीं होता था, अखबार भी गिने चुने लोग पढ़ा करते थे। उस जमाने में भी ये जो नाम मैंने आपके सामने लिया, चाहे कर्पूरी ठाकुर कहिए, लालू प्रसाद कहिए, रामविलास पासवान कहिए, ये तब अपना नाम बना रहे थे। तो उस धरने पर अगर आज के डेट में कोई नेता काम कर रहा है, तो वो एक लौता शख्स प्रशांत किशोर है। और मैं ये बात बड़े मतलब क्रेडिबिलिटी से बोल रहा हूं और बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं। आप बताइए, तेजस्वी यादव ही लॉन्च हुए, मुकेश सहनी ने ही एक बड़ा रैली किया गांधी मैदान में, मछली भात खिलाया, लाखों की भीड़ जुटी। उसके बाद उस तरह का आंदोलन, मतलब उस तरह का भीड़ फिर दिखा नहीं। लेकिन प्रशांत किशोर किसी जिला में चले जाए, किसी भी जिला में चले जाए, उस तरह का भीड़ दिख रहा है। तो सी वोटर जो इशारा कर रहा है, वो यूं ही नहीं कर रहा है कि प्रशांत किशोर का कद नहीं बढ़ा है। प्रशांत किशोर का एक तरीके से कहिए दोस्तों, तो आज बिहार की राजनीति के एक ऐसे स्तंभ बन गए हैं जो 2025 के विधानसभा चुनाव में एक बड़ा डिसिसिव फैक्टर बनने जा रहे हैं। कितनी सीटें जीतेंगे, ये चुनाव के बाद इस पर हम चर्चा करेंगे, हार क्यों हुई, जीत क्यों हुई। लेकिन आज के डेट में आप ये बात नोट कर लीजिए कि प्रशांत किशोर इज अ गेम चेंजर बिहार की राजनीति में। देखिए, कई पॉलिटिकल पंडित से हमारी बातचीत होती है, जो राजनीति को समझते हैं, आम जनता भी कहती है। खुद भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक से बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि इस बार लग रहा है जैसे हंग असेंबली होगा। तो हमने पूछा कि भाई क्यों सर, क्यों हंग असेंबली की बात कहां से, आप लोग तो भाई सारे जातियों का समीकरण ही बनाकर बैठे हुए हैं। मतलब उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कोई भी हो, आपका तो पूरा समीकरण बना हुआ है। तो ना एक फैक्टर, और खासकर देखिए उन्होंने जो इशारा किया, मैं आपको बता रहा हूं, तिरहुत का जो इलाका है, चंपारण का जो इलाका है, और मिथिलांचल का जो इलाका है, जो डेन है बीजेपी का, गढ़ है भारतीय जनता पार्टी का, वहां से कम 15 से 20 सीटें प्रशांत किशोर की पार्टी निकाल सकती है। ऐसे ऐसे प्रत्याशी दिए जा रहे हैं दोस्तों। चिरैया विधानसभा देख लीजिए, मधुबन देख लीजिए, ढाका देख लीजिए, शिवहर देख लीजिए, रक्सौल देख लीजिए, कल्याणपुर देख लीजिए, गोविंदगंज देख लीजिए, उधर का पूरा इलाका, आप बेनीपट्टी चले जाइए, आप मधुबनी चले जाइए, आप हरलाखी चले जाइए, हरसिद्धि चले जाइए, वो इलाके हैं जहां पर प्रशांत किशोर एक बड़े फैक्टर बनकर उभरे हैं। तो अब सवाल उठता है कि वो डैमेज किसको करेंगे, नुकसान किसको पहुंचाएंगे। मूल सवाल यही ना है कि इस बार किसको डैमेज करने जा रहे हैं। देखिए, प्रशांत किशोर की लोकप्रियता इसलिए बढ़ी, मतलब बिहार में लगातार, अगर पलायन को सच में बिहार में किसी ने मुद्दा बनाया तो वो प्रशांत किशोर ने बनाया। छात्र बेरोजगार नौजवानों को किसी ने मुद्दा बनाया तो वो प्रशांत किशोर ने बनाया। बिहार के गरीबी का अगर सच में किसी ने व्याख्यान किया और बिहारियों को समझाने का काम किया तो वो प्रशांत किशोर ने किया।
तो हर फ्रंट पर प्रशांत किशोर काम कर रहे हैं। अब देखिए वो डैमेज किसको करेंगे, इस पर आता है। सी वोटर तो इशारा कर रहा है कि 17%, 18%, कभी 14%, कभी 15% लोग चाहते हैं कि प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बने। देखिए दोस्तों, 35 साल का एक साइकिल हुआ है, तो 1990 से 2025, 35 साल बिहार में कोई सवर्ण मुख्यमंत्री नहीं बैठा है। और उसके पहले अंतिम सवर्ण मुख्यमंत्री 1985-86 में जगन्नाथ मिश्र हुआ, फिर कोई नहीं हो पाया। आप खेल समझिए। बिहार का सवर्ण लॉबी जो है, ब्राह्मण कहिए, भूमिहार कहिए, राजपूत कहिए, कायस्थ कहिए, उसे एक उम्मीद की किरण दिख रही है। किसमें? प्रशांत किशोर में, कि बिहार में एक ब्राह्मण नेतृत्व भी पैदा हो सकता है। ये सवर्ण भूल चुके थे पिछले 25-30 सालों में, जिस तरीके से ओबीसी राजनीति हावी हुई, और ओबीसी राजनीति जो हावी हुई, इसका खामियाजा दलित राजनीति ने भी भुगता। तो दलितों का भी एक बड़ा तबका जो है वो प्रशांत किशोर से जुड़ रहा है। और मैं दोस्तों आपको इस सर्वे रिपोर्ट के हवाले से एक खबर बता रहा हूं कि बिहार में सवर्ण और दलित, ये दो तबका ऐसा है जो ओबीसी के उदय से सप्रेस हुआ, और उनका धीरे धीरे ही सही झुकाव जो है वो प्रशांत किशोर की तरफ हो रहा है, और ऐसा वैसा झुकाव नहीं हो रहा है। और देखिए एक बात आपको बता देता हूं दोस्तों, दलित साइलेंट वोटर होते हैं। वो बताते नहीं कि वो किसको वोट करेंगे, उनका कोई इशारा नहीं होता है कि वो किसको वोट करेंगे, वो सर्वे तक में नहीं बताते हैं, वो चुपचाप वोट डालकर चले आते हैं। और जहां तक सवर्णों का बात है, तो माहौल क्रिएट करना जो होता है, जो राजनीतिक माहौल क्रिएट करना होता है, वो सवर्ण ही करते हैं। कोई विधानसभा चुनाव उठाकर या लोकसभा चुनाव उठाकर आप देख लीजिए, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और कायस्थ ऐसी जातियां हैं जो सोशल मीडिया से लेकर हर जगह एक एनवायरमेंट क्रिएट कर देते हैं। तो ये दोनों तबका, साइलेंट वोटर और जो सवर्ण तबका है, ये दोनों अलाइन हो रहा है प्रशांत किशोर से, और इसीलिए प्रशांत किशोर का ग्राफ बिहार में लगातार बढ़ते जा रहा है। अब आप बताइए कि ये वोटर है किसके? ये शुद्धता भारतीय जनता पार्टी के वोटर है, पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के वोटर है। और देखिए किस तरह से अटैक कर रहे हैं प्रशांत किशोर। भारतीय जनता पार्टी के जो बिहार के प्रांत प्रभारी है, मतलब प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, मतलब, और इस तरीके से तथ्यों पे वो बात करते हैं कि पूरी भारतीय जनता पार्टी को नतमस्तक होना पड़ रहा है, चुप हो जाते हैं। मंगल पांडे को उन्होंने अटैक किया, मंगल पांडे सीन से गायब। दिलीप जायसवाल थोड़ा सा फुदक रहे थे, मतलब कुछ कुछ बयान दे रहे थे। एक बार दिलीप जायसवाल पर नकेल कसते हैं प्रशांत किशोर, दिलीप जायसवाल शांत हो जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का आज सबसे बड़ा दुश्मन बिहार में अगर कोई है, राजनीतिक दुश्मन, तो वो तेजस्वी यादव नहीं है, वो प्रशांत किशोर है। तेजस्वी यादव बीजेपी को हराने के लिए काम करते हैं, चाहते हैं कि बीजेपी हारे। कल इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि हमारा सिर्फ एक मुद्दा है कि बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना है। लेकिन प्रशांत किशोर तो भारतीय जनता पार्टी की जड़ों पर हमला कर रहे हैं। 1985 से 90 से कौन लोग हैं जिन्होंने अडवाणी जी के रथ यात्रा का समर्थन किया था? मंडल के खिलाफ कमंडल किसने उठाया था? यही सवर्ण समाज उठाया था। वो तबका जो है, अगर वो कटा भारतीय जनता पार्टी से, तो फिर आप कल्पना कर लीजिए कि क्या दृश्य बनेगा, और भारतीय जनता पार्टी बिहार में कहां की रहेगी। और दोस्तों, ये कोई फैब्रिकेटेड स्टोरी या मनगढ़ंत कहानी नहीं है। आप अपने गांव जवार पंचायत में जाकर पूछिए पंडित जी का जो लड़का है, भूमिहार का जो लड़का है, कि प्रशांत किशोर कैसे लगते हैं। वो बीजेपी की शिकायत करे ना करे, प्रशांत किशोर की तारीफ जरूर करेगा। आप सोशल मीडिया उठाकर देख लीजिए। और मैंने क्या कहा, दूसरा तबका दलित तबका जो साइलेंट वोटर है, वो भी बड़ा एग्रेसिव है इस बार। तो देखिए, प्रशांत किशोर कैन बी ए गेम चेंजर। इस बार विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा झटका अगर किसी को लगने जा रहा है, तो वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी होने जा रही है। देखिए, आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से दोस्तों ओबीसी की पार्टी बनकर रह चुकी है। आप टॉप नेतृत्व से लेकर, बिहार की मैं बात कर रहा हूं, टॉप नेतृत्व से लेकर और नीचे तक का देख लीजिए। दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसके पहले सम्राट चौधरी थे, संजय जायसवाल थे, और आप मंत्रिमंडल उठाकर देख लीजिए। तो अति पिछड़ों को देखिए, अति पिछड़ा ऑलरेडी नीतीश कुमार के साथ है, लेकिन पिछड़ों को बांधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सवर्णों को और दलितों को दरकिनार कर दिया। कितना दलित नेता आपको बीजेपी में दिखेगा, कितना सवर्ण नेता बीजेपी में दिखेगा, उनके लिए एक बड़ा स्पेस प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी में क्रिएट कर दिया है, बड़ा स्पेस। तो ये जो लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, दरअसल हकीकत पूछिए तो वो आरजेडी के बी टीम के तौर पर काम कर रही है, जो सीधे तरीके से प्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी को डैमेज कर रही है। और आप मेरे इस विश्लेषण से सहमत होइएगा अगर आप ग्राउंड पर उतरिएगा। और इसका देखिए, मैं अभी 3 जिलों का दौरा करके लौटा हूं दोस्तों, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और जो अरराज वाल्मीकि नगर का जो इलाका है गोविंदगंज का, वहां माहौल बना हुआ है प्रशांत किशोर का।
कई लोगों से मेरी बातचीत हुई, 2 दिन से मैं उधर ही था, प्रत्याशियों से मुलाकात हुई। बीजेपी में हड़कंप है, मोतिहारी में है, रक्सौल में है, शिवहर के इलाके में, मधुबन में है, रीगा में है, बेलसंड में है। अब चले जाइए उस इलाके में, वो पूरा जो बेल्ट है तिरहुत का, उधर प्रशांत किशोर का एक लहर चल रहा है। तो देखिए चुनाव के बाद ही तय हो पाएगा क्या होगा नहीं होगा, लेकिन 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 यह आप मानकर चलिए कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए राहें उतनी आसान नहीं है, और उसका सबसे बड़ा कारण तेजस्वी नहीं है, प्रशांत किशोर। फिलहाल दोस्तों हमारे इस एनालिसिस में इतना ही। आपकी जो प्रतिक्रिया होगी हमारे कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।